जरा बाजी, उरूसा उठो। जरा बाजी, उरूसा उठो। क्या हुआ है? बाजी आपके घर में आग लग गई है। आग? पर कैसे? पता नहीं, हॉस्पिटल से फोन आया था, अरसलान भाई बहुत बुरी तरह झुलस गए हैं। चलो जल्दी हॉस्पिटल। अरसलान? बाजी ये सब कैसे हो गया? अस्सलामुअलैकुम। आप कुछ बताओगे? आखिर अरसलान ने ऐसा क्या कह दिया? हुआ क्या है उसे? मुझे कुछ भी नहीं पता। बाजी खुद भी बहुत सख्त है, मैं और कुछ नहीं बोल रही। ज़ारा तुम तो कुछ बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, जब ये यहाँ लाया गया है कितना % बंद था ये? देखिए सर, जब हमारे पास ये कैजुअल्टी में लाए गए हैं तो तकरीबन जो है 50 to 60% ये जले हुए थे होल बॉडी में। अच्छा, आपने जो इसको देखा है तो आप तजर्बे के हिसाब से बता सकते हैं कि ये एक हादसा था या? देखिए सर, कुछ कहा नहीं जा सकता। बर्न केस है, उसमें जलाया जाए या फिर कोई हादसा हो तो उसमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन पोस्टमार्टम में हम इनको भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम में कितना टाइम लग जाएगा? जैसे रिपोर्ट आएगी हम इंशाल्लाह आपको अपडेट्स कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये ज़ारा कौन है? ज़ारा मेरी बेटी है। ये इसको थाने ले जा रहे हैं हम तफ्तीश के लिए। क्यों इंस्पेक्टर साहब, उसने ऐसा क्या किया है? घबराई नहीं, इब्तिदाई तफ्तीश के लिए ले जा रहे हैं, बयान लेके छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इस हादसे के बारे में कुछ बताएंगे कि अरसलान ने ऐसा क्या इंकशाफ कर दिया कि आप उसकी बीवी को थाने ले जा रहे हैं? बीबी, अरसलान ने अभी इब्तिदाई बयान दिया है। इस मरहले पर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप थाने आ जाएं, फिर आपको बता देंगे। ठीक है, चले बीबी, इन लोगों को थाने ले आओ। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि एक घर में अचानक आग भड़क उठी थी। पड़ोसियों ने धुआं देखकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन करने के बाद दरवाज़ा तोड़कर घर के रिहायशी अरसलान को बाहर निकाला, लेकिन वो शदीद झुलस चुका था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। सर, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी को साल भी पूरा ना हुआ हो और वो अपने मैके में हो और वहाँ उसके शौहर के मरने की इत्तला आ जाए, वो क्या बोलेगी? लेकिन इस वक्त तमाम शवाहिद उसके खिलाफ हैं। सर, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि जब अरसलान के कमरे में आग लगी तो उस वक्त ज़ारा मैके में थी और ये बात मुझे उसके घर वालों ने बताई है। अरसलान के मरने से पहले का बयान, उस पर क्या कहेंगी आप? सर, वो बयान तो अधूरा है। अरसलान ने तो सिर्फ ज़ारा का नाम लिया है और बस। उसका नाम लेना ही तो उलझन पैदा कर रहा है, वरना तो एक इत्तेफाकी हादसा नजर आता है ये। सर, हो सकता है अरसलान उस दिन नशे में हो, खुद ही कुछ कर बैठा हो। खैर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ जाने दें, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। दरअसल मैं चाहता हूं कि ज़ारा अगर मुजरिम है तो सज़ा पाए और बेकसूर है तो घर जाए, लेकिन ज़ारा बोलेगी तब। सर, एक बात कहूँ आपसे? बोले। सर प्लीज़, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए आप। नहीं बीबी नहीं, वो कत्ल का केस है, फिलहाल मैं आपको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। सर प्लीज़, आप मुझे एक बार इजाज़त दीजिए ज़ारा से मिलने की, मैं उससे बात करके देखती हूँ। बीबी, जब तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक तो आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद देखते हैं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। पुलिस के मुताबिक अरसलान पेशावर फोटोग्राफर था, जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी। वो अपनी अहलिया के साथ घर में रिहाइश पजीर था, लेकिन हादसे के वक्त मकतूल की अहलिया अपने मैके गई हुई थी और मकतूल घर में तन्हा था। पुलिस ने तमाम शवाहिद और मकतूल के आखिरी बयान की रोशनी में मकतूल की अहलिया ज़ारा को शामिल तफ्तीश कर लिया, लेकिन वो अभी तक शदीद सदमे से दो चार थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खामोश थी। देखो, मैं एक टीवी चैनल की रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। न जाने क्यों तुम्हें देख के लगता है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। जब तक तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी ज़ारा?
बोलो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। अच्छा ज़ारा, ये बताओ कि तुम मैके कब गई थी? तुम्हें अरसलान के जलने की इत्तला मैके में ही मिली थी? देखो ज़ारा, अरसलान का आखिरी बयान और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ये जाहिर करते हैं कि हादसे के वक्त तुम कमरे में मौजूद थी। तुम्हारे खिलाफ शवाहिद तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देख के लगता है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। अगर तुम इसी तरह खामोश रही तो तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे खिलाफ गवाही बन जाएगी। आप जो चाहे कर लें, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तालीम कितनी है? ग्रेजुएशन। अच्छा, तो तुमने तो कॉलेज में खूब एंजॉय भी किया होगा और तुम्हारे दोस्त भी होंगे। जी। अच्छा, मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ। अरसलान से कैसे मुलाकात हुई? अरसलान के साथ गुजरा हुआ मुख्तसर सा अरसा तुमने कैसे गुजारा? शाबाश, पर्दा उठाओगी तो रियायत की मुस्तहिक बन जाओगी। मेरे दोस्त कहते थे मैं खूबसूरत हूँ। गलत तो नहीं कहा, खूबसूरत तो तुम हो। उनका कहना था मैं एक मॉडल की तरह लगती। बहुत अच्छी तस्वीर है यार, देखो। एक और दो। वो चेंज करो। मुझे भी तो दिखाओ ना तस्वीरें कैसी आ रही हैं। अरे ज़ारा देख यार, खुदा की कसम मॉडल लग रही हो तुम। अब इतनी भी अच्छी नहीं है। ये मॉडलों की तरह पोज बनाने कहाँ से सीखे तुमने? मैंने कुछ सीखा नहीं है, बस खुद ही बन जाते हैं। यार तुम्हारा फेस बड़ा फोटोजेनिक है, मैं तो कहती हूँ मॉडलिंग कर लो, है ना? तुम लोग मेरे घर वालों को तो जानते ही हो ना, वो ये तस्वीरें देख लेंगे जान से मार देंगे मुझे। अरे मेरी जान, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। फिर कैसे? ये देखो मैं बताता हूँ। इस हाथ को ऊपर रखो, फेस सीधे, चिन ऊपर और थोड़ी सी स्माइल। अरसलान, मैं ये सब कपड़े नहीं पहनती, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरी जान, इसीलिए तो लाया हूँ कि मैं अपनी बीवी को पहना कर देखूं और फिर अम्मी, जी बेटा, वो कोचिंग की फीस जमा करवानी थी, बताया था ना मैंने आपको। जब शाम में जाओ तो लेके जाना मुझसे। ठीक है माँ। अच्छा हाँ अम्मी, जी, बाजी को देखने कब आ रहे हैं? कल शाम में आ रहे हैं, सुबह उठ के घर साफ कर लेना। अम्मी, ज़ारा बाजी को बोले ना, उनके ससुराली आ रहे हैं, मेरे थोड़ी। उनके आने दो, तुम्हारे भी आ जाएंगे। ये किसके ससुराल वालों की बातें हो रही हैं? बेटा कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं ना। अरे अम्मी, अभी तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मुझे कुछ तो आराम करने दें। आराम सिर्फ शौहर के घर में होता है बेटा। अम्मी, ये तो ऊपर ऊपर से बोल रही हैं, अंदर ही अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे। रूसा की बच्ची, बताऊं तुझे अभी? जबान बहुत चलने लग गई है इससे। मजाक कर रही है, बहन है। ज़ारा ने बयान देते हुए बताया कि 14 जमातें पास करते ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए थे। अरसलान के घर वालों ने भी ज़ारा को फौरन ही पसंद कर लिया था। क्योंकि अरसलान के घर वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए बहुत जल्द ज़ारा और अरसलान की शादी हो गई थी। ज़ारा के मुताबिक अरसलान इसका बहुत ख्याल रखते थे और हर वक्त उसकी तस्वीर बनाते रहते थे। ये चीज, स्माइल करो, हाथ को ऊपर करो, हाथ को ऊपर करो, चिन ऊपर, ये। अरे मेरी जान, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। फिर कैसे? ये देखो मैं बताता हूँ। इस हाथ को ऊपर रखो, फेस सीधे, चिन ऊपर और थोड़ी सी स्माइल। That's like a good girl. लेकिन इस तरह तो मुझे शर्म आती है। अरे मेरी जान, यहाँ मेरे अलावा कौन है? तो मुझसे क्या शर्माना? और अगर किसी ने मेरी पिक्चर्स देख ली तो? मेरी जान, ये सिर्फ मैं अपने लिए खींचता हूँ।
किसी और को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन इस तरह की पिक्चर्स तो सिर्फ मॉडल्स ही बनवाती हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ। ये देखो, मॉडल्स भी तुम्हारे आगे क्या चीज़ होंगे। हम बस भी कर दें, मैं जाके खाना तैयार करती हूँ। नहीं नहीं, खाना आज हम बाहर खाएंगे। क्यों? अरे भाई ज़्यादा सवाल मत किया, कह दिया ना खाना आज हम बाहर खाएंगे। अच्छा बाबा, मैं तैयार होकर आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें। क्यों? अभी आप ही ने तो कहा था। हाँ, अब खतरा है, क्योंकि सारा ट्रैफिक तुम्हें देखकर रुक जाएगा। आप भी ना। अब चलें? हाँ। ये कैमरा भी लेकर जाएंगे? फोटोग्राफर सब कुछ भूल सकता है, पर अपना कैमरा ले जाना साथ नहीं भूल सकता। अच्छा, चलें। यप, श्योर। लेडीज फर्स्ट। सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मेरा ऐलान सुन लीजिए। आज हम खाना घर पे खाएंगे क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अरे अरे सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या ऐलान करने की। इसलिए कि कहीं आप फिर बाहर जाने का प्रोग्राम ना बना लें। ये क्या है? स्वीटहार्ट, ये सब कुछ आपके लिए, पर मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। फिर कब दिखाएंगे? खाना खाने के बाद। चलें ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना रेडी करती हूँ। ओके, श्योर। ये देखो, ये तुम्हारे लिए टी शर्ट, ये तुम्हारे लिए ट्राउजर, और हाँ, इस ग्रीन शर्ट में तो तुम बहुत आसम लगोगी। पर ये किसके लिए हैं? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, ये सब तुम्हारे लिए है। अरसलान, मैं ये सब कपड़े नहीं पहनती, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरी जान, इसीलिए तो लाया हूँ कि मैं अपनी बीवी को पहना कर देखूं और फिर कैमरे में कैद कर लूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी और ना ही कोई पिक्चर बनवाऊंगी। अगर कोई देख लेगा तो? ज़ारा, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और हाँ मेरी जान, ये सिर्फ अपने बेडरूम में पहनेगी। तुमने फिर वो ड्रेसेस पहने? हाँ, लेकिन सिर्फ अपने बेडरूम में। और फोटोग्राफ भी बनवाई? अरसलान को फोटोग्राफी का जुनून की हद तक शौक था। मैं सिर्फ इस शर्त पर राजी हो गई थी कि वो एक दफ़ा देखेगा और डिलीट कर देगा। फिर उसने डिलीट कर दी? 10-12 दिन बाद उसने मुझे कंप्यूटर के सामने बिठाकर सारी तस्वीरें दिखाई। मैं बहुत हैरान हो गई थी, शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो तस्वीरें बहुत शर्मनाक थी। मैंने तुमसे पूछा, उसने डिलीट कर दी थी? हाँ, उसने वो तस्वीरें मेरे सामने डिलीट की थी।
किसी प्लान के तहत मैके गई थी या अचानक प्लान बना? मेरी छोटी बहन उरूसा के रिश्ते की बात चल रही थी। अम्मी ने फ़ोन करके बुलाया था। आप अकेले मैके गई थी या अरसलान साथ गए थे? मैंने अरसलान को बोला था। अरसलान, अरसलान, क्या हुआ मेरी जान? आज काम छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलें। पर कहाँ? आपको बताया तो था, उरूसा की बातचीत चल रही है और आज लड़के वाले घर आएंगे। अम्मी ने बुलाया है, काशिफ भी आया हुआ होगा, आप भी देख लेना उसको। मेरी जान आप देख लीजिए ना, समझूंगा, मैंने देख लिया। आपके साथ जाने में जो मज़ा है वो अकेले में थोड़ी है। और फिर अम्मी भी कह रही थी कि अरसलान को साथ लेकर आना। मैं ज़रूर साथ चलता, पर मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। हाँ, इंशाल्लाह मैं शाम में चक्कर लगाऊंगा। वादा? वादा। लेकिन मैं आपके साथ वापस नहीं आ सकती क्योंकि अम्मी ने मुझे 2-3 दिन के लिए बुलाया है। हाँ हाँ ठीक है, रह लेना। मुझे ड्रॉप तो कर देंगे ना? मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है, मैं टैक्सी को कॉल कर देता हूँ तो आप उसमें चली जाएं। जी ठीक है। बात तो सुने, हुजूर जाने से पहले एक कप चाय मिलेगी? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे काशिफ भाई, अरूसा ये नहीं ये है, ये तो अरूसा की बड़ी बहन है ज़ारा जो शादीशुदा है। जनाब, उरूसी जोड़े से पहले उरूसा को अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ जास्मीन, बोलो क्या बात है? हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि लड़के वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? चले आप लोग कुछ ले ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रही। नहीं ले लिया बस। आप लोगों का शादी का कब तक इरादा है? बस आप अपना बताइए, निकाह तो 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। इतनी जल्दी? दरअसल काशिफ को ना वापस दुबई भी जाना है, इसकी छुट्टियां बहुत कम रह गई हैं, तो मैं सोची थी कि निकाह कर देते, तो इस तरह कागजात मुकम्मल करने में बहुत आसानी हो जाती है। बस मशवरा कर लें तो फिर आपको बताते हैं। वैसे आंटी, अरूसा के जाने के बाद तो आप अकेली हो जाएंगी ना? अरे अकेली कहाँ हो जाऊंगी, बाकर की दुल्हन जो लेके आऊंगी। अरे बेटा, ये तो खुदा का निज़ाम है कि बेटियां पराई और बहुएं अपनी हो जाती हैं। काशिफ, गौर से लड़की को देख लो, बाद में शिकायत मत करना कि मैंने लड़की को देखा नहीं था। भाई हम तो पहले भी देख चुके हैं। आओ बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे काशिफ भाई, अरूसा ये नहीं ये है, ये तो अरूसा की बड़ी बहन है ज़ारा जो शादीशुदा है। जनाब, उरूसी जोड़े से पहले उरूसा को अच्छी तरह देख लीजिए। माशाल्लाह, आपकी बेटियां दोनों बहुत खूबसूरत हैं। जी माशाल्लाह से। अरे नहीं नहीं, दोनों एक जैसी नहीं है। उरूसा मुझसे बहुत खूबसूरत है। आपको पता है, जब अरसलान का रिश्ता मेरे लिए आया था तो हमने उरूसा को छुपा दिया था। भाई हमें तो आपकी अरूसा बहुत पसंद है, अब आप अपना इरादा बता दीजिए। बस 1-2 दिन दें तो आपको मशवरा करके हम बताते हैं। अरे अम्मी, सोचना कैसा, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मुझे लगता है इन दोनों का जोड़ा आसमान में बन गया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। अरे वाह ज़ारा, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। वैसे अरसलान भाई तो खुश हो जाते होंगे, है ना? हाँ, वैसे शुक्रिया। अच्छा एक बात बताओ, लड़का पसंद आया या नहीं? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरे लिए रिश्ता आया है। तुम्हारी सहेली का भाई है, तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये बात है, काशिफ भाई के घर वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और काशिफ भाई के बारे में क्या ख्याल है? काशिफ भाई भी बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर हैं, दुबई में रहते हैं और बहुत शर्मीले भी हैं। शर्मीले? कहाँ के शर्मीले? देख नहीं रही थी कैसा घूर रहे थे मुझे। अगर अरसलान होता ना
तो झगड़ा जरूर हो जाता। हाँ हाँ हाँ, अरे ज़ारा, इसमें काशिफ भाई का क्या कसूर? तुम्हें तो कोई अंधा भी देखे ना, वो भी खिंचा चला है। अच्छा हाँ, एक बात, वैसे लड़के वालों को बहुत जल्दी है हाना की। अम्मी और भाई की तरफ से तो हाँ है, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे जवाब देने में। अरे ज़ारा, लड़का पसंद होना तो देर नहीं करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेलो, आप आए नहीं? थोड़ा मसरूफ था, देर हो गई थी। हम सब ने आपको बहुत मिस किया था। अच्छा स्वीटहार्ट, ये बताओ लड़का कैसा है? नहीं, आप जैसा नहीं है। जाहिर है, ना अरूसा तुम्हारे जैसी है और ना ही लड़का तुम्हारे अरसलान जैसा। अच्छा बस बस, ज्यादा इतराए नहीं। मेरे शौहर हैं आप, इसलिए मान लेती हूँ। अच्छा ये बताओ वापस कब आओगी? अभी तो 2-3 दिन लगेंगे, घर में सलाह मशवरे जो चल रहे हैं। क्यों, दिल नहीं लग रहा? अब ऐसी बात भी नहीं है। हेलो। हेलो ज़ारा। हाँ जास्मीन, बोलो, क्या बात है? हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि लड़के वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या, इनकार कर दिया? लेकिन क्यों, ऐसी क्या वजह हुई? वजह तो नहीं बताई, पर काशिफ की अम्मी की कॉल आई थी। अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि काशिफ की बहन को कॉल करके पता करती हूँ, तो तुम्हें कल बताऊँगी। चलो ठीक है, फिर मुझे लाजमी बताना। ओके। एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी में मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं बहुत कॉमन लिया जाता है कि अगर एक बहन ने कुछ कर दिया तो इट्स मीन सब एक जैसी हैं। तो ये जो काशिफ ने रिलेशन ज़ारा को देखते हुए अरूसा के साथ ख़त्म किया, उसने भी उसी चीज़ को फॉलो किया। मतलब जिस तरह से हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह से तरबियत की जा रही होती है, उसमें हम जर्नलाइज कर रहे होते हैं, एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होगा। तो उसने उसी चीज़ को फॉलो किया अपनी सोसाइटी, अपने नॉर्म्स के हवाले से, और उसी पर उसने जो है पहले जिस तरह से वो एग्री हो गया एकदम से, और फिर एकदम से ज़ारा को देखने के बाद उसने जिस तरह से अरूसा को भी रिजेक्ट कर दिया, तो उसने जर्नलाइज कर लिया। अम्मी जी बेटा, एक बुरी खबर है। क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। वो काशिफ के घर वालों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। क्या क्या वजह हो गई? अम्मी ये जास्मीन कल बताई थी। अरे रिश्ता लेके तो ऐसे आए थे, कल निकाह कर लेंगे। यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे इनकार कर दिया? अरे बेटा बस रहने दो, उस रिश्ते को छोड़ ही दो। अल्लाह हमारी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ जास्मीन, तुमने मालूम किया? हाँ ज़ारा, कुछ अजीब सी बात है। अजीब सी बात? यार पहेलियाँ क्यों बुझवा रही है? बता ना खुलकर, क्या बात है? ज़ारा, लड़के वालों को कहना है कि तुम गैर मुल्की रिसालों में मॉडलिंग करती हो। क्या बकवास कर रहे हैं वो? रिश्ता ख़त्म करना है तो कर दें, लेकिन मेरे ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? यार काशिफ का कहना है कि उसने खुद तुम्हारी पिक्चर्स देखी हैं रिसालों में। बकवास कर रहा है वो, झूठ बोल रहा है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं मैगज़ीन मंगवा लेती हूँ अपने पास, तुम कल मेरे पास आ जाना तो खुद देख लेना। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं किसी को बताऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पैटर्न जो है उसके वो एंटी सोशल पैटर्न थे कि उसने सोसाइटी के नॉर्म से हटकर काम किया, कि एक तरफ वो जिस
फ़ोटो एज अ फोटोग्राफ़र उसमें एक बाय नेचर खूबसूरती को कैप्चर करना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, ये सब चीज़ें भी उसमें रहीं। तो उसने एक उसकी फील्ड की तरफ से जो उसको एलिमेंट मिल रहा था मेंटली तौर पे खूबसूरत चीज़ों को कैप्चर करना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, शोहरत पाना, ये सब चीज़ें। और सेकंड एक फेम की जो उसमें जस्तुजू, और सेकंड उसमें मनी की जस्तुजू, ये दोनों चीज़ें जो थी वो उसको उस एक्ट की तरफ ले गई। और खाओ ना। नहीं जी, शुक्रिया। तुमने मैगजीन देखी? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। तुम क्या इन तस्वीर को मेरी समझ रही हो? मुझे यकीन नहीं था। पहली नज़र में तो मैं भी धोखा खा गई थी। थैंक गॉड, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा वजूद जल रहा था, मेरा दिमाग फट रहा था। तुमने मैगजीन देखी? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उरूसा और मेरे घर वालों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। हेलो ज़ारा, मैं बात कर रही हूँ। बोलो, क्या बात है? वो मेरे पास मैगज़ीन आ गए हैं, मैं तुम्हारे पास ले आऊँ? नहीं, तुम मत आना, मैं आ जाती हूँ। पर्सनैलिटी वाइज हम देख रहे हैं तो आई थिंक सो कि इसमें ज़ारा की पर्सनैलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अरसलान है उसमें ग्रिड थी। उसने ग्रिड की वजह से अपनी जो उसकी मेंटली तौर पे जो अटैच हो गया वो पैसे की तरफ की, अपनी ख्वाहिशात, अपनी नीड से ज़्यादा पा लेने की जो जस्तुजू थी वो उसे उस तरफ ले गई। लेकिन बेसिकली जो पर्सनैलिटी मेन इसमें नज़र आ रही है वो ज़ारा की है, कि ज़ारा ने के पास बहुत से रास्ते थे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अपने हस्बैंड से जाके बात कर सकती थी, लीगल और अपने शरई हकूक़ यूज़ कर सकती थी, लेकिन उसने उन सबको जो है साइड पे रख के एक इम्पल्सिव एक्ट किया। तो जो पर्सनैलिटी पैटर्न है वो ज़ारा का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम क्या इन तस्वीर को मेरी समझ रही हो? मुझे यकीन नहीं था। पहली नज़र में तो मैं भी धोखा खा गई थी। थैंक गॉड, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। जास्मीन, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? मैं समझ सकती हूँ। शुक्र है, घर वालों को पता चल गया तो वो उरूसा की मंगनी टूटने का जिम्मेदार मुझे ठहरा देंगे। तुम फिक्र मत करो, हो सकता है इसमें भी खुदा की मसलियत हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जास्मीन, तुम ये मैगजीन किसी को दिखाना नहीं। तुम फिक्र मत करो। मैं खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम तसव्वुर कर रही थी। वो तस्वीरें मेरी थी। लेकिन कैसे? ये वही तस्वीरें थी जो अरसलान ने बेडरूम में खींची थी। ओह माय गॉड, मेरा वजूद जल रहा था, मेरा दिमाग फट रहा था। मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि एक शौहर अपनी बीवी की
ऐसी तस्वीरें बेच सकता है? तुमने अरसलान को वो मैगजीन दिखाए? जास्मीन के आगे तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन वो मैगजीन लेकर मैं सीधी अपने घर गई थी। अरसलान के एक बहुत ज़्यादा गिल्ट का एलिमेंट उसमें नुमाया रहा है कि एक बाय नेचर इंसान में ज़्यादा से ज़्यादा पा लेने की ख्वाहिश होती है, और यही ख्वाहिश से लव ऑफ मनी उसमें जो ज़्यादा था, और यही ख्वाहिश उसको जो है पैसे की तरफ इतनी ज़्यादा अटैच कर गई कि उसने अपने एक्शन से पड़ने वाले मनफी असरात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो जो करने जा रहा है उससे उसकी ज़ारा के साथ जो खुशगवार रिलेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसकी फैमिली पर क्या असरात पड़ेंगे, और सबसे बढ़कर इवन उसकी अपनी ज़ात पर क्या उसके असरात पड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मुलजिमा ज़ारा ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि अरसलान ने अपने तमाम करतूत अपने लैपटॉप में महफूज कर रखे थे। अरसलान ने ज़ारा की तमाम वीडियो इंटरनेशनल मैगजीन को ईमेल की थी। मुलजिमा के मुताबिक उस दिन इसे एहसास हुआ कि इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। किसने बंद कर दिए? मैं पंखा ही नहीं बल्कि तेरी सांस भी बंद कर दूंगी। कौन है? तेरी बीवी, जिसको तूने सरेआम नीलाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक अरसलान ने न सिर्फ अपनी बीवी बल्कि उसके अलावा भी कई लड़कियों के फोटोग्राफ्स बना रखी थी, जिन्हें वो मुख्तलिफ मैगजीन में छपाकर रकम हासिल करता था। ज़ारा ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया कि आग उसने लगाई थी, जिससे मकतूल झुलसकर हलाक हुआ, लेकिन चूंकि ये कत्ल इरादतन नहीं किया गया था बल्कि फौरी रद्द अमल के तौर पर हुआ, इसलिए अदालत से ज़ारा को रिलीफ मिलने की तवक्को है। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया, शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे इस शहर में ना मोतबर उसने किया।